हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताहिर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर स्टेमर्स एडुटेक में। यहां पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए उस पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं कि आप आगे भी अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि कोई वीडियो छोड़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इससे नहीं होगा, क्योंकि मैं जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ उसमें ये है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ते आएंगे तभी जाके समझ में आएगा। अगर इधर से बीच में से पढ़ना शुरू करेंगे और कोई टॉपिक आपका मिस हो गया तो मैं जब उस पर बात करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी वीडियो मिले, चाहे आप यहाँ से शुरू कर रहे हों या फिर पिछले वीडियो से शुरू कर रहे हों, आप शुरू वाला वीडियो एक एक करके, शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो एक एक करके ज़रूर देख लें, ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। और अभी से सारा वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ज़्यादा वीडियो निकल गया तो फिर आप लोगों को बैक से पढ़ने में दिक्कत होगा। तो आप लोग क्या करें कि शुरू से वीडियो देखते हुए आएँ, ताकि जब कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ और उसमें पिछले टॉपिक के बारे में कोई जिक्र हो तो उसका आप लोग आसानी से समझ सकें और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और उसके मुझे समझाने में भी दिक्कत ना हो। और साथ ही इस वीडियो के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, ताकि आप लोगों को भविष्य में आप लोगों का वो नोट्स ही आपको याद रहेगा, क्योंकि एक बार जब आप लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाता है और याद करने में आप लोगों को आसानी होती है। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो इससे पहले कि मैं उस टॉपिक को शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं कोर्स करने वाले, उन तक ये इस वीडियो को पहुँचाएँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इसका हम लोग एक और डिफिनीशन दे सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है जो हार्डवेयर को एक स्पेसिफिक टास्क पूरा करने में योग्य बनाता है, यानी कि कैपेबल बनाता है। तो हम लोग जितने भी तरह के हार्डवेयर हैं उनको अगर वर्क कराना है, अपने कंप्यूटर को वर्क कराना है, या फिर किसी भी तरह का एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज करना है, इंटरनल हार्डवेयर का यूज करना है, इन सारे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर के बिना ना तो हमारा कोई हार्डवेयर वर्क करेगा और ना ही हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। हम लोग कंप्यूटर में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मगर 3 तरह के सॉफ्टवेयर मेन हैं जिनका कंप्यूटर में होना एकदम ही नेसेसरी है। तो उन तीनों तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ये वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करता है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, लिनक्स हो गया और क्या कहते हैं एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंप्यूटर को रन करने के काम में आते हैं। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैंने दे दिया, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को रन कराते हैं। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑन करते ही एक्टिवेट होता है, यानी कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं उस समय क्या होता है, हमारे कीबोर्ड में लाइट आता है, उसके बाद से हमारे माउस में लाइट आता है। तो ये सिस्टम को कैसे पता चला कि माउस और कीबोर्ड कनेक्टेड है, वो बायोस सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि हाँ, इस सिस्टम में माइक, माउस, कीबोर्ड, ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो इन सारे को बताने के लिए जो काम करता है वो हमारा बायोस ही करता है। अगला हम लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर है बूट प्रोग्राम। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो जो रोम में कमांड होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ताकि बूट प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर सके और उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। यानी कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो आपने देखा होगा कि एक डॉट डॉट ब्लिंक करके आता है सबसे पहले।
तो रूम में जितने भी हम तरह के सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, उसको एक्टिवेट करने के काम में आता है। हम लोग कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जैसे ही F12 दबाइएगा अपने कीबोर्ड पे, तो वो हमारे बूट ऑप्शन में चला जाता है सिस्टम। अगला हम लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर है असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है और ये कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेता है और उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर का प्रोसेसर अपने जनरल वर्क को करने के लिए करता है। यानी कि हम लोग कंप्यूटर का जो प्रोग्राम लिखते हैं वो लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि ABCD फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। मगर कंप्यूटर जो क्या है वो समझता है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सा होता है? जो बाइनरी लैंग्वेज होता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 0101 वाला। तो असेंबलर वही काम करता है कि जो भी हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको तो पहले उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में और फिर उसको कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सेस देता है, और इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। अगला हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर। एक तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। यानी कि कंप्यूटर में हम लोग जितने तरह के हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनल हार्डवेयर हो चाहे एक्सटर्नल हार्डवेयर हो, उन सब का ड्राइवर कंप्यूटर में फीड करना पड़ता है। जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो जो मेन ड्राइवर होते हैं वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होते हैं, और जब हम लोग कोई एक्सटर्नल डिवाइस इसमें कनेक्ट करते हैं तो उसका ड्राइवर कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। अगर ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता है तो उस डिवाइस को खरीदते वक्त हमें उसके साथ उसका ड्राइवर दिया रहता है, चाहे वो CD फॉर्म में रहता है या फिर आपको पेन ड्राइव के फॉर्म में रहता है, या फिर वहाँ पे आपके उस कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस दिया रहता है। वहाँ से हम लोग को ड्राइवर डाउनलोड करना होता है, उसके बाद से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद से ही हमारा सिस्टम समझ पाता है कि ये जो ड्राइवर है वो इस काम के लिए है। यानी कि प्रिंटर अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो फिर प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ेगा। कीबोर्ड लगा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग कीबोर्ड लगाते हैं तो उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। माउस लगाते हैं उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा ड्राइवर एरर हो जाता है। जब हमारा ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है तो उस समय लिखता है कि योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज, और जब हमारा ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है तो लिखता है योर डिवाइस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग अपना मोबाइल किसी कंप्यूटर में लगाते हैं तो उस समय थोड़ा टाइम लेता है हमारे मोबाइल को रीड करने में, और जब रीड हो जाता है तो वहाँ पे लिख देता है योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज। ठीक है, तो आप समझ जा सकते हैं कि किसी भी हार्डवेयर को हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो या फिर चलाना हो तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। अगला हम लोगों का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक प्रोग्राम का सेट होता है जो स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ये यूजर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब ये कि कंप्यूटर का लैंग्वेज सब कोई नहीं जानता है, मगर कंप्यूटर पे काम सब किसी को करना होता है। अब मान लीजिए कि सब कोई कोडिंग तो जानता नहीं है, मगर कोई अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाना जान जाता है तो कंप्यूटर पे काम कर सकता है। मान लीजिए कि आप अगर अकाउंट से रिलेटेड हो और अकाउंटेंट हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज आए। अगर आप अकाउंट्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर पर आसानी से काम कर सकते हैं। उसी तरह से आप राइटर हैं, मल्टीमीडिया एडिटर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं, जितने भी तरह के आप कंप्यूटर पर टास्क कर रहे हैं तो आपके काम को आसान करने के लिए अलग अलग तरह की कंपनियां अलग अलग एप्लीकेशन देती हैं, उन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होता है जो वर्ड से रिलेटेड, मतलब कि लिखने से रिलेटेड जितने भी तरह का काम होता है वो हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, उसके बाद से वर्डपैड। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग आज यूज करते हैं। अगला हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे। डाटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी तरह का काम होता है वो हम लोग स्प्रेडशीट पे करते हैं। वहाँ पे हम लोग हज़ारों डाटा एंट्री कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह के जितने भी काम है हमारा वो सारा स्प्रेडशीट पे होगा। स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज़्यादा यूज होता है।
अगला हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, यानी कि मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितने भी तरह के वर्क हैं, चाहे वो सॉन्ग एडिटिंग का हो गया, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो गया, चाहे वो फ़ोटो एडिटिंग का हो गया, इसके भी अलावा भी हम लोग मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितने भी तरह वर्क करते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग ले लें तो फिल्मोरा हो गया, काइनमास्टर हो गया, वीडियो देखने के लिए VLC मीडिया प्लेयर हो गया, उसके बाद से विंडो मीडिया प्लेयर हो गया। हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आते हैं और कुछ को हम लोग अपने सुविधा के अनुसार यूज करने के अनुसार इंस्टॉल करते हैं। अगला हम लोगों का सॉफ्टवेयर है इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर, यानी कि इंटरप्राइजेज में जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम लोग इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। चाहे वो किसी भी तरह या बड़ी से बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी से छोटी कंपनी हो, तो वहाँ पे हम लोग डाटा को मैनेज करने के लिए इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अकाउंट का काम करने के लिए टैली का यूज करते हैं और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए CRM का यूज करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, उसके बाद से ERP का यूज करते हैं जिसको इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, उसके बाद से SCM का यूज करते हैं जिसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करा के रखी हैं। ये सारे जितने भी इंटरप्राइजेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर में आएंगे और ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समाप्त होता है। अगला हम लोग का सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है और इस पर किसी और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है। यानी कि हम लोग कंप्यूटर पे तो अपना नॉर्मल स्प्रेडशीट पे या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे ये प्रोग्राम तो लिख नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग टूल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी कहा जाता है। यानी कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर का कमांड लिखने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं उसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है। और वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मगर कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में वो है इक्लिप्स। ये जावा लैंग्वेज एडिटर होता है, यानी कि जावा का कमांड हम लोग जो भी लिखते हैं वो इसी पे लिखते हैं। इस पर सिर्फ हम कमांड लिख देने के बाद से ऑटोमेटिक जावा फॉर्म में सेव कर लेता है और उसको रन कर देता है। उसके बाद से है हमारा कोडा। ये मैक के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के काम में आता है। उसके बाद से है हमारा नोटपैड++। इस पे ये ओपन सोर्स कोड एडिटर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए बनाया गया है। इस पे हम लोग HTML या फिर PHP ये सारे प्रोग्राम हम लोग इस पे लिख सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं आसानी से। उसके बाद से हमारा अगला प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है सबलाइम टेक्स्ट। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड एडिटर होता है लिनक्स के लिए, मैक्स के लिए और विंडो के लिए। ये तीनों के लिए कमांड लिखने के काम में आता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरह से जान लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम लिखने के काम में आते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समाप्त होता है। हार्डवेयर के बारे में अलग वीडियो बना दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में वीडियो बना दिया गया है। सारे तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं। और इसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप हम लोग कमेंट करके बताइए, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक को लिखिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे और साथ में इसके लिए आपका आभारी भी रहेंगे और हमें पता भी चलेगा कि इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। एक बार में समझ में नहीं आया है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कमेंट करिए और हम आपको वहाँ पे कमेंट में जवाब देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।